इमरान खान अटक जेल के बाद नैब और एफआईए के मेहमान होंगे। सदर आरफ अलवी ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है कि इलेक्शन करवाओ भाईजान। नवाज शरीफ की क़यादत में लंदन में इजलास हुआ है और उसके अंदर अहम फैसले किए गए हैं कि किस तरह से पार्टी को चलाया जाए और कौन पार्टी को पाकिस्तान में लीड करेगा। इस बार बिजली के बिलों ने अखीर कर दी है। गरीब आवाम परेशान है कि बिजली का बिल कैसे देना है। जनाब, जिसकी 30,000 रुपये सैलरी है वो 18,000 20,000 का बिल कैसे देगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद जुनेद। आज हम आपको बताएंगे कि इमरान खान अटक जेल के बाद नैब और एफआईए के मेहमान होंगे, जबकि सदर आरफ अलवी ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है कि इलेक्शन करवाओ भाईजान। जबकि तीसरा ये कि नवाज शरीफ की क़यादत में लंदन में इजलास हुआ है और उसके अंदर अहम फैसले किए गए हैं कि किस तरह से पार्टी को चलाया जाए और कौन पार्टी को पाकिस्तान में लीड करेगा। जनाब, अगर बात की जाए सबसे पहले कि इमरान खान अटक जेल के बाद अब नैब और एफआईए के मेहमान होंगे, क्योंकि कल उनकी ज़मानत होने जा रही है। जो तोशाखाना केस है उसके अंदर आज 20 समाअत हुई। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अगर कल तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फ़ैसला नहीं करते ना तो हम फ़ैसला करेंगे, क्योंकि बंदयाल साहब जाते जाते अहम फ़ैसले करने जा रहे हैं जिसकी आवाज़ें अभी से ही आना शुरू हो गई हैं। आज समाअत में उन्होंने कहा कि जो तोशाखाना केस का फ़ैसला हुआ है ना वो वजन ठीक नहीं हुआ। इमरान खान को मौका ही नहीं मिला कि वो अपने सबूत पेश करें। तो सहूलतकारी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है और बंदयाल साहब कल 1 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट में इस केस के ऊपर समाअत करेंगे। इमरान खान ने जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं, और ज़राए का कहना है कि इमरान खान को कल 100% तोशाखाना में ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन उनको रिहाई नहीं मिलेगी। रिहाई ना मिलने की बड़ी वजह यह भी है क्योंकि इमरान खान के ऊपर मुतअद्दिद केसेस हैं, नैब के केसेस हैं, एफआईए के केसेस हैं। नैब के जो केसेस हैं वो उनके खिलाफ करप्शन की तहकीकात कर रहा है, जो कि अलकादर ट्रस्ट केस है, उसके ऊपर चीनी स्कैंडल केस है, उसके बाद अद्वयात का स्कैंडल है, उसके अलावा बीआरटी स्कैंडल है, रिंग रोड स्कैंडल है। जबकि एफआईए भी उनके खिलाफ तहकीकात कर रहा है, जो साइफर वाला मामला है, सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी। उसके अलावा साइफर क्यों किसको भेजा था, ये एक मेन केस है। इसके अंदर भी इमरान खान के जो काबिले ज़मानत हैं वो वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और इसके अंदर भी उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और नैब वाले जो केसेस हैं उनके अंदर भी। तो जनाब, कल बंदयाल साहब एक अहम खड़ा करेंगे और उनका कहना है कि मैं सुनूंगा केस। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है ना उमर फरूक, वो नहीं सही तरह से केस सुनेंगे तो मैं सुनूंगा और मैं इमरान खान को ज़मानत दूंगा। ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट यही सूरत हाल बनी हुई है भाईजान। कल 1 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस पर समाअत होगी और अहम फैसले होंगे। जबकि दूसरी जानिब ये हुआ है कि आरफ अलवी साहब ने भी ना, सदर पाकिस्तान आरफ अलवी ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है कि इलेक्शन करवाए जाएं। तो जनाब, इलेक्शन करवाने के लिए आरफ अलवी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, ये दोनों लोग मुतहर्रिक हैं और दोनों का यही कहना है कि भाईजान इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे और किसी को इसके अंदर इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं होगी। तो जनाब, आरफ अलवी ने खत लिखा कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर करवाए जाएं इलेक्शन कमीशन को। तो उसी के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी तमाम पार्टीज़ हैं ना, जो मेन पार्टीज़ हैं, उनको 29 अगस्त को 2 बजे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस इस्लामाबाद तलब कर लिया है। तमाम पार्टी, जिसके अंदर पीटीआई भी है, नून लीग भी है, पीपल पार्टी भी है, जेयूआई भी है और एमक्यूएम भी है, काफ लीग भी है, और तमाम जितनी भी रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं ना उनको तलब कर लिया है। उनके साथ मुशावरत की जाएगी और एक हतमी फैसले का ऐलान किया जाएगा। क्योंकि इससे कबल जो इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी उसके अंदर उन्होंने कहा था कि पहले हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे। 90 रोज़ से कबल हम 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं करवा सकते। इलेक्शन की जो हतमी डेट होगी वो हम हल्का बंदियों के बाद देंगे। यानी कि जो प्रेस रिलीज थी उसके मुताबिक 5 से 6 माह अभी भी दरकार है इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने के लिए। लेकिन आज सदर ने भी खत लिख दिया है, जबकि उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट को भी कुछ रोज़ बाकी हैं। वो 14 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं।
लेकिन उससे पहले पहले वो अहम फैसले कर देंगे कि इलेक्शन करवाए जाएं, अगर इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो फलां कर देंगे, ये कर देंगे। तो जो सहूलतकारी है वो आपको, जैसा कि आपको पहले भी बताया, जो टोला इमरानी टोला वो फुल सहूलतकारी कर रहा है और वो मजीद है कि किसी तरीके से भी भाईजान हमने इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो पीडीएम की जमातें हैं वो अभी तक खामोश हैं, वो कह रही हैं कि ठीक है हम इलेक्शन करवाते हैं, लेकिन ये मौक़िफ़ अपनाया इलेक्शन करवाते हैं। उनको भी पता है कि 14-15 दिन के बाद उमर अता बंदियार रिटायर हो जाएंगे और जस्टिस काजी फाइज हिस्सा आएंगे और तमाम तर जो हवाओं का रुख है वो तब्दील हो जाएगा। तो जनाब ये एक अहम केस है, कल होगा पहले जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और दूसरा जो सदर पाकिस्तान ने ख़त लिखा है और इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्टीज़ को बुलाया है। जबकि दूसरा ये हुआ है कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद है ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी ज़ेर सदारत लंदन में जो पार्टी दफ्तर है वहाँ पर इजलास हुआ है। इजलास में शहबाज शरीफ, इसहाक डार और जो सीनियर क़यादत है ना मुस्लिम लीग नून की, बाकी रहनुमा भी लंदन में मौजूद हैं। और इजलास में फ़ैसले किए गए कि अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आते हैं तो उनका इस्तकबाल कैसे किया जाएगा और किस तरह से जो उनकी लीगल टीम है ना नवाज शरीफ की, वो उनको उनके केसेस से बचाएगी, क्योंकि वो भी मफरूर है और इश्तिहारी हैं। जब पाकिस्तान आएंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसलिए कानूनी टीम को हदायत जारी की गई हैं और इजलास में फ़ैसले किए गए हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल पिटीशंस दायर की जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, अपने केसेस का सामना करेंगे, लेकिन इनको गिरफ्तार ना किया जाए। और कानूनी टीम को यह हदायत जारी की गई है कि किसी हद तक जाएं, जिस तरह से मर्जी नवाज शरीफ की वापसी से कबल उनकी कबलस वक्त ज़मानत ले ली जाए, ताकि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आए तो बिला खौफ पाकिस्तान आए। और जैसा कि आपको पहले भी बताया, नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे, अभी तक ज़राए के मुताबिक 2 प्लान तैयार किए गए हैं। प्लान ए के इस्लामाबाद वो लैंड करेंगे और परेड ग्राउंड में जलसा होगा, जिसके बाद लाहौर आएंगे। जबकि प्लान बी ये है कि नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और रैली की सूरत में एयरपोर्ट से दाता दरबार आएंगे। तो तैयारियां तमाम तर शुरू कर दी गई हैं। आपने चंद रोज़ कबल देखा था कि मरीम नवाज़ की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया की जीनत बनी थी, जिसके अंदर वो नवाज शरीफ की तस्वीर वाला मग दिखाती हैं, शर्ट्स दिखाती हैं, कैप दिखाती हैं। यही एक सिलसिले की, ये भी एक सिलसिले की कड़ी है कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं और पार्टी ने उनके इस्तकबाल के लिए तैयारियां तेज़ कर दी हैं। और एक अहम खबर आपको बताएं कि भाईजान इस बार बिजली के बिलों ने अखीर कर दी है। गरीब आवाम परेशान है कि बिजली का बिल कैसे देना है। जनाब जिसकी 30,000 रुपये सैलरी है वो 18,000 20,000 का बिल कैसे देगा। जनाब आपको बताते चलें कि अगर किसी का 100 यूनिट किसी ने बिजली का यूनिट इस्तेमाल किया ना, उसको 2472 रुपये बिल आया है। अगर 100 से ऊपर उसने 2 यूनिट भी इस्तेमाल किए ना, उसको जो इजाफी 1039 रुपये पड़े हैं 2 यूनिट के। ये क्या स्कीम है भाईजान। इसी तरह अगर किसी ने 200 यूनिट इस्तेमाल किया, उसको 6,885 रुपये का बिल आया है। और अगर उसी ने 202 यूनिट इस्तेमाल कर लिए हैं तो उसके इजाफी 1338 रुपये पड़े हैं। अगर कोई 300 यूनिट इस्तेमाल करता है और 302 तो उसके 12,000 बिल आया है। और जो उसको इजाफी 2 यूनिट के बिल होंगे ना, वो पड़ेगा 2297 रुपये। जनाब ये एक जुल्म किया जा रहा है अवाम के साथ। और आपको ये बताता चलूं कि बिजली के बिलों में जो 13 किस्म के इजाफी टैक्स हैं जो अवाम देती है, बिजली का बिल तो देना ही है, उसके अलावा जो हम बिजली यूज़ कर रहे हैं वो 52% है, और जो टैक्सेस हैं बिजली के बिल के ऊपर वो 48% है। वो 13 टैक्स कौन कौन से हैं जो हमें पे करना पड़ते हैं गरीब आवाम को? वजन वो है बिजली के यूनिट की कीमत पर जनरल सेल्स टैक्स है पहला, जबकि दूसरा ये है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है। तीसरा ये है कि बिजली के यूनिट्स की कीमत पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है। और क्वार्टर ट्राली एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा टैक्स चार्जेस हैं, उसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स है, इनकम टैक्स है। जनाब फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स है जनरल सेल्स टैक्स पर, जबकि फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स है वेरिएशन टैक्स के ऊपर। इसके अलावा टेलीविजन फीस है, फाइनेंस कास्ट चार्जेस हैं, उसके अलावा
फर्दर टैक्स भी हैं, उसके अलावा मीटर रेंट टैक्स है। ये जनाब 13 के करीब टैक्सेस हैं जो गरीब आवाम पर इजाफी डाले जा रहे हैं, और गरीब आवाम इस टाइम परेशान है। इस दफा जो बिजली के बिल आए हैं वो किसी को 20,000 25,000, जिन्होंने 200 300 यूनिट इस्तेमाल किए हैं उनको इतने बिल आए हैं। जबकि आज नोटिफिकेशन जारी किया गया कि बिजली फिर 5 रुपये 42 पैसे फी यूनिट दोबारा महंगी कर दी गई है। जनाब आवाम किसका शुक्रिया अदा करे, किसके आगे जाए, किससे अपील करे कि माफी दे दें या हमें एक बार मार दें। खुदारा इस मुल्क पर रहम करें, अपने पर भी और हमारे पर भी, क्योंकि गरीब आवाम दिन ब दिन जो चक्की है ना उसमें पिसती जा रही है। यह था आज का व्लॉग, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।